नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि जमीन का एग्रीमेंट क्या है, जमीन एग्रीमेंट कैसे करते हैं। जी हाँ, आज इसी के ही बारे में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से यानी आपको मैं जानकारी देता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से कि जमीन का एग्रीमेंट क्या है और जमीन का एग्रीमेंट कैसे किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पैसे लेकर या फिर निश्चित अवधि के लिए अपनी जमीन दूसरे व्यक्ति को यानी देता है तो दोनों लोगों के बीच एक सहमति के लिए जमीन का एग्रीमेंट बनता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के नियम होते हुए यानी उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार का एक एग्रीमेंट लिखा जाता है। जमीन का एग्रीमेंट को खारिज किया जा सकता है। आमतौर पर जमीन का एग्रीमेंट यानी कि वकीलों के द्वारा कराया जाता है, परंतु कुछ राज्यों में जमीन के एग्रीमेंट के लिए दोनों की दोनों पार्टियों को कोर्ट भी जाना पड़ता है। अगर आप भी अपनी जमीन को अपने यानी सहमति पर यानी किसी दूसरे या फिर किसी व्यक्ति को देने के लिए जमीन के एग्रीमेंट तैयार करवाना चाहते हैं, परंतु आपको जमीन के एग्रीमेंट कैसे करें यानी कि हाउ टू मेक ए लैंड एग्रीमेंट के बारे में अधिक जानकारी नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैंड एग्रीमेंट से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। व्हाट इज ए लैंड एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट, जमीन का जो एग्रीमेंट होता है वह क्या होता है। दोस्तों, जमीन का जो एग्रीमेंट है वह ऐसा सरकारी कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन की खरीद या बिक्री अथवा भाड़े पर देने की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। जमीन का एग्रीमेंट इस प्रकार से यानी सहमति पत्र होता है, एक प्रकार से कि किसी व्यक्ति ने किसी को सहमति दे दी तो इस प्रकार का वह एक सहमति पत्र होता है जो किसी जमीन के द्वारा अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने या फिर उसे भाड़े पर देने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक समझौता तैयार किया जाता है। इसे ही कहते हैं जमीन का एग्रीमेंट। यानी कि जमीन एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज ए लैंड यानी एग्रीमेंट। अब इसके लिए क्या जरूरी दस्तावेज होते हैं। जमीन के एग्रीमेंट कराने के लिए जो जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू दी लैंड एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी तरीके की जमीन बेचने या फिर उसे भाड़े पर देने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कुछ जरूरी कागजात और फोटो लगाने की आवश्यकता भी होती है। और यदि आपको जमीन का एग्रीमेंट में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि जमीन का जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार के दस्तावेज लगते हैं। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 निवास प्रमाण पत्र और नंबर 3 पहचान पत्र और नंबर 4 राशन कार्ड। जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज 500 रुपए के स्टाम्प पेपर से कम आप बिल्कुल भी यानी कि अपना एग्रीमेंट ना करें। पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और 2 गवाहों की भी आवश्यकता पड़ती है अगर आप किसी भूमि का एग्रीमेंट कराने के लिए जा रहे हैं। जमीन का एग्रीमेंट कैसे करते हैं यानी कि हाउ टू डू लैंड एग्रीमेंट, किस प्रकार से जमीन का एग्रीमेंट करते हैं, विस्तार से आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से आप जमीन का एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही आपको पता चल जाएगा कि जमीन का एग्रीमेंट किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जमीन का एग्रीमेंट बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको कम से कम 500 रुपए का स्टाम्प लेना होता है और उसकी आपको आवश्यकता भी होगी। इसके बाद जो है बड़ी ही आसानी से ये स्टैम्प पेपर आपको कचहरी या जहां से आप इस प्रकार का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां उसके बाहर से 500 रुपए का स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद आपको उसमें उस व्यक्ति की सभी व्यक्तिगत यानी कि जानकारी दर्ज करनी होगी और जिस प्रकार अपनी जमीन आप बेच रहे हैं या फिर भाड़े पर दे रहे हैं
इस प्रकार का सभी उस स्टैम्प पेपर के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद जमीन से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि जमीन किसके नाम पर है, जमीन का आकार कितना है, जमीन की लंबाई कितनी है, जमीन की चौड़ाई कितनी है, इत्यादि सब कुछ लिखना उसके अंदर पड़ता है स्टाम्प पेपर के। और उसके पश्चात आपको जमीन की कीमत लिखनी पड़ती है, यानी कि आप जमीन कितनी कीमत पर आप उसकी जमीन को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। साथ ही आपको लिखना होगा कि आप जिसे अपनी जमीन दे रहे हैं वह कितना पेमेंट आपको दे रहा है। ये सब बातें आप स्टैम्प के अंदर लिखी जाती हैं। और अब आपको जमीन के एग्रीमेंट की जमीन जो चल रहा है, यानी कि जो जमीन का आपकी जो जमीन का एग्रीमेंट में जो जमीन पर चल रहा है अथवा नहीं तो लोन चल रहा है तो उसका भुगतान आप करेंगे, अथवा सामने वाली पार्टी का यह जानकारी दर्ज करनी जरूर होगी। कि इतना करने के बाद आपको एग्रीमेंट यानी नोटराइज्ड यानी के करवाने की जरूरत पड़ेगी उस स्टैम्प पेपर को। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर अगर लोन है तो लोन के बारे में भी बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से खोल लें। इसके लिए 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है और उसके गवाहों को के जो है सिग्नेचर कराने पड़ते हैं और दोनों गवाहों के आधार कार्ड और उसकी फोटो कॉपी लगानी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको इस जानकारी के अंदर यानी लिखित होने के पश्चात जो है दोनों पार्टी स्टैम्प पेपर पर जब सब कुछ लिख दिया जाता है तो दोनों पार्टी को एग्रीमेंट का सिग्नेचर करने होंगे। और यदि सामने वाली पार्टी लिखी पढ़ी नहीं है तो आप एग्रीमेंट पर अंगूठा की निशानी भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टाम्प पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको बताया इसी प्रकार की जानकारी का स्टैम्प पेपर के अंदर लिखवाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। इतना सब कुछ करने के पश्चात यानी आपको एग्रीमेंट की फोटो कॉपी कराकर अपने सामने वाले पार्टी को देनी होगी और ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखेंगे। यानी कि जब आपकी लैंड का एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि अगर आप उसे बेच रहे हैं या भाड़े पर खरीद रहे हैं तो इस प्रकार के सब नियम उस स्टैम्प पेपर के अंदर लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जमीन एग्रीमेंट में कितना एडवांस देना पड़ता है। मैं आपको एक मोटी सी बात समझा देता हूँ। वैसे तो जमीन का एग्रीमेंट कराने के लिए सामने वाली पार्टी को मालिक को लगभग 10% एडवांस देने पड़ते हैं और आप चाहें तो 5% एडवांस भी दे सकते हैं। यानी कि आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पर अगर कोई जमीन यानी यदि आप किसी जमीन से 10 लाख रुपए की जमीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति को जमीन की कीमत का यानी 10% यानी 1 लाख रुपए एडवांस देना होता है। यही 10% एडवांस देना होता है जमीन का एग्रीमेंट कराते समय। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी होगी कि लैंड का एग्रीमेंट किस प्रकार से किया जाता है। मैंने नियम के आधार पर सब कुछ बातें आपको बताई हैं। अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो या फिर मेरे नियम को फॉलो करता हो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।